हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप्स दी गई हैं, हम इनको पढ़ेंगे और लास्ट पे इनको कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो क्लाउड सर्विस यहाँ पे दी गई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होती है कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं, सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं और नेटवर्किंग के टूल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ जाए तो आप इंटरनेट पर इन सर्विसेज को जो है वो रेंट कर सकें और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकें। IaaS offers basic computing infrastructure such as server, storage and networking on a pay as you go basis। ठीक है, मतलब आपने अगर स्टोरेज एक्स्ट्रा स्टोरेज को यूज करना है तो आपने इमीडिएटली उसको रेंट करना है, पे करना है और आप उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं उसी वक्त। यूजर्स हैव कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड स्टोरेज। यूजर्स का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी कंट्रोल होता है, एप्लीकेशन पर भी कंट्रोल होता है और स्टोरेज पर भी कंट्रोल होता है कि वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, बट नॉट द अंडरलाइंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यूजर का जो है वो फिजिकल हार्डवेयर पर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो है वो इन सर्विसेज को इंटरनेट पर यूज कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल दी गई, Amazon वेब सर्विसेज अलो यूजर टू रेंट वर्चुअल सर्वर टू रन देयर एप्लीकेशन। Microsoft Azure and Google Compute Engine और अदर पॉपुलर IaaS प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये इन लोगों ने बताया हुआ है कि Amazon वेब सर्विसेज हैं जो वो भी यूजर्स को अलो करती हैं कि वो वर्चुअल सर्वर्स को जो है वो रेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग किसी स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको इमीडिएटली जो है वो स्टोरेज की जरूरत पड़ गई है तो आप क्या करोगे, फौरन से उसको जो है वो रेंट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। PaaS offers a complete development and deployment environment in the cloud। ठीक है, ये सर्विसेज हमें क्या करती हैं कि ये हमें पूरा एक डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। मतलब उसके अंदर जो है वो सर्वर्स भी होते हैं, स्टोरेज भी होते हैं, नेटवर्किंग टूल्स भी, मिडलवेयर हो गया, डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं। ठीक है, उन एप्स को, एप्लीकेशंस को मैनेज किस तरह से करना है उसके लिए सारे टूल्स होते हैं। सारी सर्विसेज जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हमें मिल रही होती हैं। इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, मिडलवेयर, डेवलपमेंट टूल्स एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, डेवलपर्स कैन फोकस ऑन कोडिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर्स। ठीक है, डेवलपर्स क्या कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ कोडिंग और डिप्लॉयमेंट पर फोकस करते हैं। ठीक है, उनको जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने की जो है वो टेंशन नहीं रहती। ठीक है, मतलब डेवलपर्स को जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर उनको मिडलवेयर मिल रहा है, डेवलपमेंट टूल्स मिल रहे हैं, मैनेजमेंट टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज मिल रही है, सर्वर्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से डेवलपर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि वो सिर्फ अपनी कोडिंग पर फोकस करें। ठीक है, और इन चीजों के बारे में उनको परेशान होने की जरूरत नहीं रहती। इसकी एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन अलोज डेवलपर टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये एक गूगल वालों की है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है जिसका नाम है गूगल ऐप इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डेवलपर्स जाके कोडिंग कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ अदर एग्जांपल दी गई है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विसेज एंड हीरोको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड एक्सेस टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर होस्टेड एंड मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि आप सिंपली जाते हो और एक सर्विस को सब्सक्राइब करते हो और उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब उसके अंदर सब कुछ है, आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारी सर्विसेज मिल रही हैं। आप सिंपल गए, आपने उस ऑनलाइन उस सर्विस को, सॉफ्टवेयर को सर्च किया और उस सर्विस को जो है वो सब्सक्राइब किया और यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यूजर सिंपली सब्सक्राइब टू द सर्विस एंड यूज इट ओवर द इंटरनेट। दिस मॉडल इज कन्वीनियंट फॉर एंड यूजर्स एज इट रिक्वायर्स टू नो हार्डवेयर मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, और इस मॉडल को जो है वो यूज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि एंड यूजर्स को हार्डवेयर मैनेजमेंट की टेंशन नहीं होती, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं होती। आप सिंपली जाते हो, एक सर्विस को जो है वो आप डाउनलोड करते हो, उसको सब्सक्राइब करते हो और उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो। इसकी एग्जांपल है गूगल वर्कस्पेस इंक्लूड्स एप्लीकेशंस लाइक जीमेल, गूगल डॉक्स एंड गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में भी हम लोग जाते हैं, वो उसको भी हम लोग जो है वो इंटरनेट पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां जाकर भी जो हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज को एक्सटेंड इंक्रीज कर सकते हैं। अदर एग्जांपल्स आर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड सेल्सफोर्स। ठीक है, ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि इसके अंदर हमें जाकर सिर्फ एक सर्विस को सब्सक्राइब करना और उसको यूज करना स्टार्ट कर देना।
ठीक है, तो अब देखते हैं इन तीनों का कंपैरिजन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सर्वर्स मिलते हैं, स्टोरेज मिलती है और नेटवर्किंग के टूल्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जहाँ अपने स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर्स को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ जाकर जो है वो हम अपनी ऐप को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। मतलब तो ये जो है हमारी ऐप को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मतलब ये हमें स्टोरेज भी प्रोवाइड करेगा, सर्वर्स भी, नेटवर्किंग भी, डेवलपमेंट टूल्स भी, मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, और मिडलवेयर, हर एक चीज, हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती। ये हमें एक प्लेटफॉर्म दे देता है बना बनाया कि आप यहाँ पर आए और आकर जो है वो अपनी एप्स को डेवलप करें, मतलब कोडिंग करें। ठीक है, तो ये आपको जो है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपली आपको ना सिर्फ एक सर्विस को जो है वो सब्सक्राइब करना होता है और उसको यूज करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।